वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। हम लोग देखते थे जब बरसात चढ़ती थी, वर्षा का दिन आ जाता था, चालू होता था, तो हजारों हजार गौएं, भैंस, पशु देहात से नीचे से पहाड़ पर चढ़ा दिए जाते थे। इसमें से प्राय सभी लोगों ने देखा होगा, इधर के लोग पहाड़ पर चढ़ा देते हैं और पूरे 4 महीना बरसात में पहाड़ पर रहती हैं, कुछ अधिक ही, और वहाँ से फिर नीचे उतरती हैं गौएं। तो पहाड़ एक ऐसा है जो किसी का नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, भगवान का है। और भगवान के बाद तो अब बिहार गवर्नमेंट का हो गया। ये बिहार सरकार का हो गया। अपने आप ये सब वास्तव में बिहार सरकार ने नहीं बनाया है कुछ भी। बिहार पर तो सरकारें बदलती रहती है, सरकार ही खुद अस्थायी नहीं है। कुछ दिन पहले अंग्रेज ये कहते होंगे कि ये पूरा भारत हमारा है, वे चले गए। उसके पहले दूसरे राजा लोग कहते हैं। और इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं कुछ काल तक कहती हैं आओ ये हमारा हो गया बिहार सरकार। बिहार की कौन सरकार वर्तमान है, पहले कौन थी, ये बदलता रहता है। पहाड़ ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर केवल नाम बदलता रहेगा, इस सरकार की हो गई, इस सरकार की हो गई। तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, पर ये विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में यह विष्णु सरकार की सब चीज़ है, भगवान की सब है वास्तव। तो सरकार बनने वाले सरकार में जो है वो जन्म भी नहीं लिए थे तभी का पहाड़ है, और ये धरती सब रहेगी और ये मरते जाएंगे, पद छोड़ छोड़ करके मरते जाएंगे। क्लेम करते हैं कि हमारा है। और लोगों की ऐसी दुर्बुद्धि है कि भगवान को न देख करके वे नाम दूसरे का दे ही देते हैं। हम लोग अभी कुरुक्षेत्र से आए, कुरु महाराज का नाम है उस क्षेत्र में। कुरु महाराज ने वास्तव में उस प्रदेश को संवारा था। चलिए वो तो एक राजर्षि के नाम से है या भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष है। इधर वर्तमान में क्या कोई फील्ड है, पहले नाम देते थे रामलीला मैदान, तो बाद में अब गांधी मैदान हो गया। तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या मैदान होता रहेगा। वो मैदान वही है और भगवान ने बनाया है, भगवान का नाम होना चाहिए। तब लोगों को ज्ञान होगा ना कि कृष्ण ने सब कुछ बनाया है, भगवान ने बनाया है। जब नाम बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे तब बच्चों को या किसी को ज्ञान नहीं होगा कि वास्तव में भगवान सृष्टि किए है। जैसे आजकल कोई चीज़ है, कुछ लोग रूपांतरित करते हैं, पैकेट बना देते हैं और तुरंत उस पर लिख देते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। यहाँ तक कि दूध तक के लिए दूध पैकेट में है, भगवान ने दूध बनाया है, गाय बनाया, दूध बनाया, लेकिन उस पर लिख देते हैं यह कंपनी दूध बनाए। एक सत्य बात है, अमेरिका में एक 15 वर्ष के लड़के से मैं पूछा, जानने के लिए जिज्ञासा हुई कि डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो? तो कहा कि यस। मैं पूछा कि फ्रॉम वेयर मिल्क कम्स, कहाँ से दूध आता है, दूध कैसे बनता है? मैंने पूछा कि दूध कैसे बनता है, कहाँ से आया है? तो कहा कि स्टोर से, फ्रॉम स्टोर। वहाँ बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उसमें से दूध लाते हैं, दुकान से। तो स्टोर से, तो दूध स्टोर में कैसे आता है ये मैं नहीं जानता। आई डोंट नो फ्रॉम, वो कहाँ से मंगाते हैं हम नहीं जानते। दूध कैसे बनता है हम नहीं जानते। उसको ये पता नहीं था कि गाय से या भैंस से दूध बनता है। इसी तरह की रवैया रही, ये बताए कि ये चीज़ ये इस कंपनी ने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है।
तो लोगों को ज्ञान क्या खाक होगा। शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि ये बनाया, थर्ड क्लास की भाषा बात, ये बनाया ये बनाया ये बनाया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, पर शास्त्र कहता है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। यहाँ तक कि जो कहते हैं कि हम बनाए हैं उनको भी भगवान बनाए उनको भी भगवान बनाए हैं, और भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को ही रूपांतरित कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रोटी बना करके बेच रहा है, तो रोटी आटा से बना और आटा गेहूं से। गेहूं कहाँ से आया? वो कोई भी कंपनी के मालिक के देह में गेहूं उत्पन्न नहीं होता है ना। लेकिन वो लिखेंगे शक्ति भोग आटा, तो ये कंपनी ही चला दी है। शक्ति भोग का वास्तव में अर्थ है दुर्गा जी जिसको खाती हैं। और ये शब्द कैसे चला? ये कंपटीशन में विष्णु भोग एक चावल का नाम है, नाम है विष्णु भोग। तो जो कुछ भी हो, लेकिन नाम कितना अच्छा है। तो उस पर कुछ शाक्तों के अपनी अपनी भाषा है, वो शक्ति भोग आटा ऐसे चलाते हैं। वास्तव में सरकार की इस पर दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद ही कृष्ण कॉन्शियस न हो तो क्या कहा जाए। कोई भगवत भक्त न हो तो कैसे सुधार हो। प्रत्येक भाषा में व्यवहार में भगवान का नाम आना चाहिए। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रसदा। सारी भूमि मेरी प्रकृति है, मेरी उपज है। और उसमें चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया, कुछ भी हो, एक एक इंच जमीन भगवान की है। और ऐसे कॉमन सेंस भी व्यक्ति को हो तो समझ जाएगा कि वास्तव में भगवान की सृष्टि है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सृष्टि नहीं किया, जो आए वो खाली हाथ आए, है ना। हाथ में कुछ लेकर के आए और जाएंगे भी तो खाली हाथ ही जाएंगे। ये भी नहीं कुछ बटोर करके और कह दे कि हमारे देह में कुछ चीज़ बांध देना, और बांध भी दिया गया तो यहीं पर जल जाएगा, चिता पर वहीं रह जाएगा। यहाँ से कुछ ले करके नहीं जा सकते, और कुछ ले करके आए नहीं। पर जीवन और मरण के बीच में मेरा है मेरा है मेरा है, फलाने नेता की जाए, इनकी जाए, उनकी जाए, इनकी जाए। ओ अरे राम राम करो, हरे कृष्ण करो। असली चेतना ये है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, हमारी है, ये है वो। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। भगवान की सब भूमि है, सबको यहाँ जीने का अधिकार है। भगवान बनाए हैं वास्तव में हम ही लोगों के लिए, लेकिन ये सावधान तो रहना चाहिए ना कि भगवान का है। भगवान का है, ठीक से हम ठीक है जमीन का यूज करें, जिए खाएं मिल करके। जैसे एक परिवार में 10 आदमी हैं तो हम लोग तो पूरे मानव जाति एक परिवार के हैं, लेकिन इतना विषमता लोगों ने किया, इतना कि अब अमेरिका आदि देशों को देखिए, इतना भूखंड है, इतना बड़ा, वहाँ घास हम देखते हैं तो तरी बाप रे कितना घास बेकार हो जाता है, पर वे लोग जाने नहीं देते हैं। वीसा लेना पड़ेगा, और वे अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए तब जाते हैं। वो भी एक आध आदमी, वो मानते हमारा है, उनका ज्ञान देखो, सोचते हैं हमारा है। भगवान की ही सृष्टि है, अन्य मनुष्य भगवान के ही हैं, जीव गौएं आदि भगवान की हैं, लेकिन भगवान की उस भूमि पर वे नहीं जा सकते। एक जगह गरीबी में जैसे तैसे रहें, ये मनुष्यों की बुद्धि है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञान कारण है कि भगवान की सृष्टि नहीं समझ रहे हैं, अपने को मालिक समझते हैं, अपने को कर्ता धर्ता समझते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी विषमता कैसे होगी? अगर ये भावना रहेगी कि सभी भगवान के हैं, भगवान की संतान हैं, तो व्यक्ति अपने धन को बांटेगा, अपना भाई समझेगा कि भाई ये भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ये भी सुखी रहे। तो ये जो ईश्वर को नहीं मानने की धारणा आज के युग में है, इसने सारे मानव जाति को नष्ट किया है।
ये सारी बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ आदि बढ़ा है भी ईश्वर को नहीं मानने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम